एक दफा का जिक्र है। किसी जंगल के एक दरख्त पे कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के कौवा पूरा दिन घूमता, फल खाता और मजे करता। रात को फलदार दरख्त पे सुकून से लेट जाता। एक दिन कौवा किसी जंगल को गया। वहाँ उसने एक झील देखी। झील बहुत ही खूबसूरत थी। कौवे को प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के लिए झील पर आया तो उसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्द ही कौवा और हंस दोस्त बन गए। लेकिन हंस से दोस्ती के बाद कौवा काफी परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि हंस इतना खूबसूरत है और मैं इतना काला हूँ। कौवा हंस को देखकर हमेशा यही सोचता रहता। हंस कितने मजे से ठंडे मीठे पानी में तैरता भी है और फिर मछलियाँ भी खा सकता है। मुझे भी हंस जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोच कौवे को एक मुश्किल में डालने लगी। कौवे ने जब ये सोचा तो उसमें झील में छलांग लगा दी, लेकिन वो डूबने लगा। आखिर बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने फिर अपने ख्यालात हंस को बताने का सोचा और फिर हंस को बताया। हंस, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारा खूबसूरत रंग है और तुम पानी में रहते हो। तुम्हें ना ही गर्मी लगती होगी और तुम मुख्तलिफ मछलियाँ भी खा सकते हो। तुम कितने खुशकिस्मत हो हंस। जैसे ही हंस ने कौवे के ख्यालात सुने तो वो कौवे से कहने लगा, पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे खुशकिस्मत हूँ, लेकिन तब तक मैंने तोता राजा नहीं देखे थे। तुम्हें पता है कालू कौवे, तोता राजा बहुत खूबसूरत होते हैं। तोता राजा के पर मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। उसमें हरा, नीला, पीला सारे रंग होते हैं। तुम्हें तो पता होगा, तोता इंसानी आवाज की नकल भी कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। कालू कौवे ने कहा। अच्छा, मैं तो तुम्हें खुशकिस्मत समझता था। चलो फिर मैं तोता मियाँ की तलाश करता हूँ। फिर कालू कौवा हंस की बात सुनकर तोता मियाँ की तलाश करने निकल गया और फिर वो एक गांव में गया जहाँ काफी तोते रहते थे, लेकिन उसे वहाँ तोता दिखाई ना दिया। और फिर वो टूनी चिड़िया के घर गया। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी और फिर जैसे ही वो टूनी चिड़िया के पास पहुंचा और टूनी चिड़िया से कहने लगा, टूनी, तुम तो चिड़िया हो, लेकिन मुझे तोता राजा का पता करना है। क्या मुझे तुम बता सकती हो कि तोता राजा कहाँ है? जी कालू कौवे, मैं तुम्हें तोता राजा का पता बता सकती हूँ। तोता राजा उस जगह पर अपनी दुकान पर बैठते हैं। उनकी दुकान है। तुम वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। फिर कालू कौवा तोता राजा की तलाश के लिए निकल गया और फिर वहां पर तोता राजा मिल गया। तोता राजा की एक खूबसूरत सी दुकान थी, कैंडी शॉप। कालू कौवा तोता राजा के पास आया और तोता राजा से कहने लगा, तोता राजा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे ये मालूम नहीं था, लेकिन मुझे हंस ने ही बताया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पर बहुत खूबसूरत है और कई रंगों के हैं, लेकिन मैं पर तो ऐसे नहीं ला सकता। मुझे तुमसे आवाज सीखनी है। कालू कौवे, कैसी आवाज सीखना चाहते हो तुम मेरे से? तोता राजा, मैंने सुना है तुम इंसानी आवाजें निकाल सकते हो। तुम मुझे भी इंसानी आवाजें निकालने सिखाओ। फिर तोता राजा ने कालू कौवे को इंसानी आवाज निकालना सिखाई, लेकिन कालू कौवे में ये खसूसियत ना थी। तोते राजा ने काफी कोशिश की वो कालू कौवे को आवाज सिखा सके, लेकिन कालू कौवा वो आवाज ना सीख सका। सिर्फ काऊ काऊ की आवाजें ही निकाल सकता था। कालू कौवा जब आवाज निकालना ना सीख सका तो वो बहुत अफसुर्दा हुआ और फिर उसने तोते को बताया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर तोता राजा कालू कौवे से कहने लगे, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं कई आवाजें निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम जानते हो, मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत एक और भी परिंदा है।